Hello guys, this is Mansi from vvtati.in. Now we are starting with exercise 14.4. This is question number 1. So in this question we have draw any line segment AB. So आपको एक line segment draw करनी है AB. यहाँ पे मैं आपको रफली बता रही हूँ कि हमें ऐसे एक line segment draw करनी है. Mark any point M on it. और इस line segment पे हमें point mark करना है M. Through M, draw a perpendicular to AB. अब इस M पॉइंट से आपको एक परपेंडिकुलर बनाना है जो AB के परपेंडिकुलर हो. परपेंडिकुलर क्या होता है? अगर जैसे ये जो लाइन है ये इसके परपेंडिकुलर है, मीन्स ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करिए तो हम बोलते हैं कि ये परपेंडिकुलर है. ओके, एंड इट इज गिवन यू हैव टू यूज रूलर एंड कंपास. अब रूलर और कंपास की हेल्प से हमें परपेंडिकुलर बनाना है. सो हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं. So now we have understood the question. अब आते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन पे. So here the first step is हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है. So हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से. अब देखो क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है कि आपको कितने सेंटीमीटर की लाइन डालनी है, तो आप रैंडम कितनी भी लाइन सेगमेंट डाल सकते हो. एंड देन वील नेम इट ए बी. अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि इस ए बी पे हमें एक पॉइंट लेना है, पॉइंट एम. सो आप कहीं पे भी एक पॉइंट ले सकते हो एंड नेम इट एम. ओके, अब इस एम से आपको परपेंडिकुलर बनाना है ए बी पे. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी कंपास लेंगे एंड देन इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे. अब इसमें कुछ वो नहीं है कि कितना रेडियस ओपन करना है, रैंडमली आप छोटा सा उसे ओपन कर सकते हो. हमें एम पॉइंट से एक आर्क बनानी है. सो अपनी निडल को, कंपास की निडल को हम एम पॉइंट पे प्लेस करेंगे एंड एक आर्क ड्रॉ करेंगे. सो इस तरह से हमने एम पॉइंट से एक आर्क ड्रॉ करी है. अब आपको क्या करना है, अपनी कंपास को थोड़ा सा और ओपन करेंगे, जितना किया है उससे थोड़ा सा ज्यादा ओपन करेंगे. अब देखो ये जो आर्क ड्रॉ करी है ये दो पॉइंट पे ए बी को कट कर रही है. एक पॉइंट है इसका दिस वन, लेट्स नेम इट पी, और एक पॉइंट है दिस वन, लेट्स नेम इट क्यू. ओके, सो ये पी और क्यू पॉइंट ए बी पे कट हो रहे हैं. अब आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट पी और क्यू है ये यूज करना है. सबसे पहले जैसे क्यू पॉइंट से कंपास थोड़ी सी ज्यादा खोल लेनी है एंड क्यू पॉइंट से ऊपर एक आर्क लगाएंगे इस तरह से. ठीक है, सिमिलरली पी पॉइंट से भी आर्क लगाएंगे और वो आर्क इस तरह से होगी कि वो पहली वाली आर्क को कट करेगी. सो पी पॉइंट पे निडल प्रेस करके आपको एक और आर्क लगानी है. ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आपका पॉइंट आया इंटरसेक्शन पॉइंट, इस पॉइंट को आपको ज्वाइन करना है एम से. सो यूजिंग आवर रूलर हम इसको ज्वाइन कर देंगे यहां से इस तरह से. अब ये जो आपने ज्वाइन करा है दिस इज दी परपेंडिकुलर, मतलब एम से हमने एक परपेंडिकुलर बनाया है ए बी पे. ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 of exercise 14.4. Let's come to the next question. Now we're going to start with question number 3 of exercise 14.4. So in this question we have draw a line L and a point X on it. So सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन L, and then एक पॉइंट ड्रॉ करना है उस लाइन पे which will be point X. Through X draw a line segment XY perpendicular to L. अब X से आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जो कि इस लाइन L के परपेंडिकुलर हो. सो इस तरह से कुछ ड्रॉ हो जाएगी. राइट, अभी कंस्ट्रक्शन कैसे होगी वो हम देखेंगे. देन है नाउ ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू XY एट Y. अब यहाँ पे ये जो हमने अभी ड्रॉ किया है ये है XY. राइट, अब आपको XY से परपेंडिकुलर बनाना है जो कि Y से होगा. एट Y मतलब जैसे होता है ना थ्रू X, मतलब X पॉइंट से कर रहे हैं. अब Y से करने का मतलब है परपेंडिकुलर इस तरह से बनेगा, मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर बनेगा. ओके, यूज रूलर एंड कंपास. सो हमको ये कंस्ट्रक्शन रूलर और कंपास की हेल्प से करना है. सो लेट्स गो अहेड एंड सी कि हम कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे. So now we have understood the question. अब हम आते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन पे. सबसे पहले we'll draw a line L. So आप यहां से एक लाइन ड्रॉ करोगे
इस तरह से हमने एक लाइन ड्रॉ करी है एंड दिस इज लाइन एल. ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक पॉइंट लेना है x. सो लेट्स सपोज मैंने ये पॉइंट यहाँ पे लिया है, दिस इज पॉइंट x. अब इस x से मुझे बनाना है परपेंडिकुलर. सो परपेंडिकुलर भी हमने बनाना सीखा है. अपनी कंपास की हेल्प से हम थोड़ी सी कंपास ओपन करेंगे एंड x से एक आर्क बनाएंगे. सो x पे अपनी निडल प्लेस करेंगे एंड देन इस तरह से हम एक आर्क ड्रॉ कर देंगे. राइट, अब हमें क्या करना है, कंपास को थोड़ा सा ओपन करना है लाइक दिस. देन इस पॉइंट से एक आर्क बनाएंगे ऊपर इस तरह से एंड देन इस पॉइंट से एक और आर्क बनाएंगे जो इसको इंटरसेक्ट करती है. सिंस ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो हम यहाँ पे जाके इस आर्क को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे. ओके, नाउ अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दिस वन, इसको हम x से ज्वाइन कर देंगे. लेट्स ज्वाइन इट लाइक दिस. ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, ये हमें मिल गया. थ्रू x ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट xy, मतलब x से अब ये जो आया है ऊपर ये हो जाएगा y. ठीक है, सो हमने ये लाइन बना ली xy. ठीक है, अब आपको क्या करना है, नाउ ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू xy एट y. अब जैसे अगर आपका ये पॉइंट y है, सो आपको इस y पे अब एक परपेंडिकुलर बनाना है जो xy के परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, सो इस लाइन को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं लाइक दिस. अब आपको यहाँ पे एक और परपेंडिकुलर बनाना है. सो अगेन अपनी कंपास की हेल्प से हम इसे थोड़ा सा ओपन करेंगे. देन अब आपको कंपास की निडल को y पॉइंट पे रख के एक आर्क बनानी है. सो y पॉइंट पे कंपास को रखेंगे एंड वील ड्रॉ एन आर्क. सो इस तरह से हमने एक आर्क बना ली. अब कंपास को थोड़ा सा ज्यादा ओपन करेंगे. ये आर्क जो इंटरसेक्ट कर रही है जहां जहां पे, वहां से एक पॉइंट से आर्क बनाएंगे लाइक दिस. देन इस पॉइंट से एक और आर्क बनाएंगे लाइक दिस. ओके, अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट से और y से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे. सो इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर दी. नाउ अब ये जो लाइन है आपके पास, अब ये वाली जो लाइन आई है दिस इज परपेंडिकुलर टू xy. ये xy के परपेंडिकुलर. पहले हमने l लाइन ड्रॉ करी, देन xy बनाया जो l के परपेंडिकुलर था. देन हमने y पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बनाया जो xy के परपेंडिकुलर था. ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3 of exercise 14.4. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.